नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सीन और मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। जब भी कहीं कोई वारदात होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है। हर जुर्म के पीछे जरूर कोई वजह होती है। आज हम आपको सुनाएंगे जयपुर के एक ऐसे सनकी कातिल की कहानी, जिसकी कहानी सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। सीसीटीवी फुटेज से ली गई इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये लड़का इसमें पैदल चलता हुआ दिख रहा है। जगह है जयपुर के गोनेर रोड पर स्थित गौरव वाटिका कॉलोनी। यहाँ के एक मकान में ये लड़का किराए पर रहने वाले अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आता था। ये लड़का खुद प्रेमनगर में किराए के कमरे में रहता था। दौसा का रहने वाला ये लड़का गौरव वाटिका कॉलोनी में अपने रिश्तेदारों से मिलने अक्सर आया जाया करता था, जिस पर मकान मालकिन मंजू शर्मा इस लड़के को कई बार टोक चुकी थी कि वो इतनी देर रात तक यहाँ आवाजाही न किया करे। ये लड़का कभी दिन में तो कभी रात के वक्त अपने रिश्तेदारों से मिलने पहुंच जाता था, लेकिन मकान मालकिन को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वो उसे बार बार टोकती थी। मकान मालकिन मंजू शर्मा की टोका टोकी से ये लड़का तंग आ चुका था। फिर एक दिन उसके दिमाग ने एक ऐसा शैतानी प्लान बना लिया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। लड़का अपने कमरे में बैठकर काफी देर तक सोचता रहा। उसने फैसला कर लिया कि वो मकान मालकिन मंजू शर्मा से बदला लेकर ही रहेगा। इसके लिए उसने YouTube पर क्राइम से जुड़े कई वीडियोस देखे। एक वीडियो देखकर उसके दिमाग में जो शैतानी प्लान आया वो बेहद खौफनाक था। उसने मकान मालकिन पर तब हमला किया जब वो घर में अकेली थी। लड़का धारदार हथियार लेकर उनके घर में घुसा और अचानक उन पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए, जिससे मकान मालकिन की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी अपने कमरे पर जाने के बाद कपड़े भी बदलता है और फिर वापस मृतका के परिजनों के पास अस्पताल पहुंच जाता है ताकि किसी को भनक ना लगे। लेकिन जब पुलिस पूरे मामले में पड़ताल करती है तो एक सीसीटीवी हाथ लगता है, जिसमें आरोपी सुबह करीबन 10:30 बजे उसी घर के आसपास दिखता हुआ नजर आता है। ऐसे में जब संदिग्ध आरोपी से पुलिस पूछताछ करती है तो वो अपना जुर्म कबूल कर देता है। नाबालिग लड़के ने वारदात के बाद सबूत छिपाने की नीयत से अपने कपड़ों को भी जला डाला और तो और मृतका के परिजनों के साथ उसे देखने के लिए अस्पताल भी पहुंच गया ताकि उस पर किसी को शक न हो। एक महिला का बेरहमी से कत्ल हुआ था। पुलिस के लिए वारदात का पर्दाफाश करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। लिहाजा पुलिस ने भी छानबीन शुरू की। घर के सामने और आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें एक संदिग्ध लड़के को जाते देखा गया। जब तस्वीर की पहचान की गई तो पता चला कि वो संदिग्ध लड़का वही है जो अक्सर इस मकान में अपने रिश्तेदारों से मिलने आता था। त्रिवेणी श्याम शर्मा मेरा नाम है। छोटे भाई घरवाले को घर में किसी अज्ञात व्यक्ति ने मर्डर कर दिया। उसको बाद में मालूम पड़ा तो सीधा हॉस्पिटल लेके आए। यहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है? यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि अधीक्षक साहब ने आदेश कर दिए, पर पुलिस थाने की कार्रवाई में गड़बड़ी ये रही। अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी लिखा का गया SMS अधीक्षक की जगह, और अधीक्षक महोदय ने फिर भी आदेश कर दिए। उसके बावजूद भी ये पोस्टमार्टम नहीं कर रहे। अगर दोबारा आदेश करवा के लाओ, अब थाने में जाओ, थाने से फिर अधीक्षक साहब के पास जाओ, 3 घंटे लग जाएंगे, तब तक रात हो जाएगी। पोस्टमार्टम भी नहीं होगा आज और दाह संस्कार भी नहीं होगा। जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है उसमें इतनी फॉर्मेलिटीज समझ में नहीं बैठती। क्या प्रक्रिया है SMS की? नाम तो सुभाष गौड़ है और घटना थी है मेरे पास। मेरे जिया जी का फ़ोन आया कि भाई उनको चाकू वाकू मार दिया, आप हॉस्पिटल आ जाओ। हॉस्पिटल आके पता चला कि भाई 40-50 चाकू मारे किसी ने, अज्ञात व्यक्ति ने। पेट पे भी मारे हैं, गर्दन पे भी मारे हैं, फोटो भी है मेरे पास। बस फिर आके बस क्या बताऊँ आपको। बस कोई शक आप लोगों को किसी के ऊपर? मैं इतना ही जानता। पुलिस ने शक के आधार पर लड़के को पकड़ा और जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने बाल सुधार गृह में भिजवा दिया है। देखिए, जो अब तक की पूछताछ में निकला उसमें ये है कि लगभग 1 हफ्ता पहले इसने ये चाकू जो है खरीदा था। हटवाड़ा लगता है कोई दुनियावासी में, तो 1 हफ्ता पहले लगभग इसने खरीदा था और तब से ये मौका ढूंढ रहा था ये वारदात करने का। सर, क्राइम पेट्रोल की सीन देखकर इसने पूरी रचना इसने कुछ सीरियल वगैरह देख के और वहाँ से कुछ चीज़ें पता करके और उस तरह से इसने इसकी योजना बनाई। सर, इन दिनों युवा छोटी उम्र के लड़के इस तरह के अपराधों में लिप्त हो जाते हैं, हत्या तक कर देते हैं, अपने शौक पूरे करने के लिए हो रहे हैं। उन वैसे लोगों के लिए पुलिस किस तरह की? देखिए, जो इस तरह की चीज़ें जो भी हमारे संज्ञान में आती हैं या सोशल मीडिया पे भी कुछ इस तरह की चीज़ों को हम लोग को पता चलती है, तो हम अभी पेरेंट्स को बुला के और उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनकी एक्टिविटीज़ का ध्यान रखें
मैं आपके माध्यम से भी सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स के लिए कहना चाहूँगा कि जो भी आपके बच्चे हैं वो किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। कभी भी आपको पुलिस से किसी काउंसलिंग की आवश्यकता पड़े या किसी सहायता की आवश्यकता पड़े तो आप हमें कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। कातिल कितना भी शातिर क्यों न हो, एक न एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। इस लड़के ने क्राइम पेट्रोल देखकर महिला के कत्ल करने का तरीका तो खोज लिया, लेकिन शायद इसने क्राइम पेट्रोल का वो आखिरी सीन नहीं देखा जिसमें कातिल पकड़ा जरूर जाता है, चाहे वो कितना ही शातिर क्यों न हो। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे क्राइम सीन की एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।